हेलो दोस्तों, आज हम टॉट के सेकंड लेक्चर में हैं। अ, आज हम इसका देखेंगे टॉट का कि ओरिजिन क्या है, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई और आज की टाइम पे इंडिया में टॉट है उसकी क्या कंडीशन है, टॉट ऑफ लॉ की, लॉ ऑफ टॉट की, है ना। तो टॉट का मतलब क्या होता है, ये लैटिन वर्ड को से लिया गया है और जिसका इंग्लिश मीनिंग है रॉन्ग। तो बेसिकली ये डील करता है सिविल रॉन्ग के साथ, जिससे एक सिंगल पर्सन ही इफ़ेक्ट होता है और एक सिंगल पर्सन के ही जो हैं राइट्स वायलेट किए जाते हैं, तो वो आएगा लॉ ऑफ टॉट में। तो चलो आगे देखते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, इंडिया में पहले ब्रिटिश रूल था। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सी सारी कंट्रियां थी जो ब्रिटिश रूल के अंडर थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या, हर एक कंट्री के लिए उनके वहाँ के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, वहाँ के जो भी कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग कंट्री वाइज वो लॉ बनाए थे। तो इंडिया में ये लॉ बना था 1726 में। तो हम पढ़ते हैं इन इंडिया द ओरिजिन ऑफ टॉट इज रिलेटेड टू चार्टर ऑफ ईयर 1726। अंडर द चार्टर ऑफ 1726 the English court were established in three presidencies, Bombay, Calcutta and Madras, which were known as Mayur courts. इन कोर्ट्स को क्या नाम दिया गया था? Mayur courts. These courts were working under common law, जो common law के अंडर काम करती है। इन इंडिया also the common law was made applicable, but the directions were made to court that the common law be made applicable. In application of common law, the principle of equity, justice and good conscience वर बीइंग फॉलोड। जैसे कि हम देखते हैं हर एक कानून बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, उसमें इक्विटी, सब लोगों के साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए, जस्टिस से सबको न्याय मिलना चाहिए, और जो जजेज होते हैं वो अपने विवेक से, अपनी गुड कंसाइज से वो प्रेसिडेंट्स जो जजमेंट्स हैं वो दें। ठीक है, आगे है लॉ ऑफ टॉट वाज बीइंग कंसिडर्ड एज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ कॉमन लॉ। इनको कॉमन लॉ से सेपरेट नहीं किया जा सकता। दिस वाज मेड एप्लीकेबल इन इंडिया इन दिस रेफरेंस, बट ड्यू केयर वाज टेकन दैट इट अप्लाइड्स एज पर द कंडीशंस, कस्टम एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। वही जैसे कि हमने पहले बताया है कि कस्टम एंड ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग था इंडिया में ये। ठीक है, और आगे हम देखते हैं इन व्यू ऑफ अबव एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ टॉट इन इंडिया इज ड्यू to English law since 1726. This law is being made applicable in India courts, but the process of development of it is very slow. जो भी इसकी डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्लो हो रही है। उस की डेवलपमेंट स्लो होने की जो रीजंस हैं वो क्या हैं? द लॉ इज़ नॉट कोडिफाइड। सबसे पहले है जो लॉ ऑफ टॉट है वो कोडिफाइड नहीं है। कोडिफाइड का जैसे आईपीसी होता है, सीआरपीसी होता है ना, उसमें धाराएं दी गई है ना कि अगर इसने ऐसा किया है इसकी मिनिमम पनिशमेंट ये है, मैक्सिमम ये है, ये कोई ये करेगा, ये क्राइम करेगा तो इसको इतनी सज़ा है, इतना जुर्माना है। तो ये ना लॉ ऑफ टॉट में ये सब नहीं है। जो इसके केसेस होते हैं सिविल कोर्ट में, तो वो जजेस डिसाइड करते हैं अपनी डिस्क्रेशन से कि क्या पनिशमेंट देनी चाहिए या क्या फ़ाइन लगाना चाहिए। ये सारा इसमें हम बोल सकते हैं कि द लॉ इज़ नॉट कोडिफाइड। ये इसकी लैक होने के डेवलपमेंट इसलिए स्लो हो रही है। इग्नोरेंस ऑफ राइट्स एंड लॉज, जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया में अभी भी जो इलिटरेसी है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको अपने राइट्स नहीं पता हुआ, उनको ना तो लॉज के बारे में पता है तो ना ही वो अपने राइट्स का क्या क्या उनको राइट्स मिले हुए हैं वो पता है। तो ये भी इसके डेवलपमेंट स्लो होने का नेक्स्ट कारण है। तो फर्दर कारण है पॉवर्टी। इंडिया में हम सबको ही पता है कि पुअर पीपल हैं,
बहुत सारे लोग गरीब परिवार रहे हैं जो इन झंझटों में पढ़ना ही नहीं चाहते कि वो कोर्ट जाएं, वकील करें या अपने राइट को, अगर क्योंकि ये सिविल है कि हो गया चलो ठीक है कह के वो कोर्ट में जाते ही नहीं। लैक ऑफ पॉलिटिकल पावर, तो जो टॉट में है वहाँ पे पॉलिटिकल पावर की भी लैक नज़र आती है। द फॉर्मेशन एडिक्वेट लॉ एंड देयर, जैसे कि हम सब जानते हैं तो पार्लियामेंट में सारे कानून बनते हैं, ठीक है। तो टॉट के रिगार्डिंग क्योंकि लोग टॉट को कोई ज़्यादा बड़ा क्राइम मानते ही नहीं है, मीन्स इनको ये क्राइम है ही नहीं है, ये तो जो कुछ किसी के साथ गलत हुआ है ना बस वही है। द फॉर्मेशन ऑफ एडिक्वेट लॉ एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट एबिलफुली desired by the political representation which has no restrained the development of law of tort. The government is not effectual as it ought to be and reference to law and justice. फर्दर इसका डेवलपमेंट स्लो होने का रीज़न क्या है? एक्सपेंसिव एंड डिलेइंग जुडिशली सिस्टम। जैसे किसी बंदे को किसी ने धक्का दे दिया, ठीक है, वो गरीब परिवार से है, वो कहाँ आजकल है जो एक लायर की फीस है 20,000 से कम नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? सोचेगा क्या जाऊँगा कोर्ट का, कहाँ वकील करूँगा। ऊपर से हम देख रहे हैं कि इंडिया की कोर्ट्स में कितने ही केस पेंडिंग चल रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या है कि अगर एक केस को डिसाइड होने में 10 या 12 साल लग रहे हैं तो वो इग्नोर करता है हर पर्सन कोर्ट में जाने को, ठीक है। इसलिए हैंस द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स मेकिंग द पीपल कन्वेस्ट with this law availability of quick justice and reforms political it will be power is non necessary। वही है, इसको कोडिफाइड होना चाहिए, ठीक है, तुरंत क्विक जस्टिस होनी चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो इसकी अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।